होता है जिसका नाम जेठालाल होता है। जेठालाल बहुत ही खड़ूस आदमी होता है। वो हर लड़की को गंदी नजर से देखता था। एक दिन अय्यर एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। उसका नाम बबीता होता है। बबीता के पापा बीमार थे, इस वजह से वो अय्यर से शादी कर लेती है। अब अय्यर बबीता पर खूब अत्याचार करता था। एक दिन बबीता अय्यर से कहती है, मुझे घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे दो। शादी तो कर ली, उसका खर्चा भी तो उठाओ। अय्यर कहता है, जा अपने बाप से लेकर आ, एक तो तेरा बोझ उठा रहा हूँ, ऊपर से तुझे पैसे और चाहिए। वो बबीता को 2 थप्पड़ मारता है। तभी बबीता कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया हो। जब से शादी हुई है एक भी कपड़ा न पैसे कुछ नहीं दिया है। ऊपर से जो मेरी शादी के पैसे रखे थे वो भी तुम्हारे शराब के खर्चे में चले गए। अगले दिन अय्यर के घर जेठालाल आता है। वो बबीता को देखकर अय्यर से कहता है, तुझे पैसों की जरूरत होगी, तू अपनी बीवी को मेरे घर काम करने के लिए भेज दे, उससे तुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। अय्यर पैसों के लालच में बबीता को जेठालाल के घर काम करने के लिए भेज देता है। अब जेठालाल उसे काम समझा देता, उससे कहता है, तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही काम करना होगा। वो बबीता को गंदी नजर से देखता है। तभी बबीता कहती है, हाँ मैं काम ठीक से कर दूंगी। बबीता को पता नहीं होता है जेठालाल कैसा आदमी है। बबीता रोज टाइम से जाकर जेठालाल के घर का सारा काम कर देती थी। एक दिन जेठालाल शराब पी कर आता है। वो बबीता से बदतमीजी करने लगता है। तभी बबीता कहती है, जेठा जी आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन जेठालाल उसकी सुनता नहीं है। तभी बबीता पास में रखा डंडा उसके सर पे मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बबीता जल्दी से घर भाग जाती है और घर जाकर अय्यर को सारी बात बताती है। लेकिन अय्यर कहता है, तूने ही कुछ करा होगा, कल मुही नासपीटी काम के बहाने तुझसे नैन मटक के कर रही थी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। तभी अय्यर बबीता को मारने वाला होता है। बबीता अय्यर से कहती है, बस अय्यर बस, बहुत